नमस्कार, उत्तराखंड का बुलेटिन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली देहरादून के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन से यात्री केवल 4.5 घंटे में ही अपना सफर पूरा कर लेंगे और फिलहाल दोनों शहर की दूरी को तय करने में 6 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है और आगामी 29 मई से इसका विधिवत संचालन शुरू हो जाएगा। और दिल्ली देहरादून वंदे भारत के बाद उत्तराखंड में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। यह ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी। यह ट्रेन देहरादून से सुबह 7 बजे चलकर सुबह 11:30 बजे दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल पर पहुंच जाएगी। वहीं आनंद विहार टर्मिनल से शाम को 5:30 बजे को निकलकर वह देहरादून रात 10:20 तक पहुंचेगी। मेरा नाम लालू वर्मा है। मैं इसी ट्रेन में अभी दिल्ली से देहरादून तक आया हुआ हूँ। तो इसमें हम लोग अभी E1 में है, E1 कोच पे है। तो इसमें जो हम फैसिलिटीज देख रहे हैं अभी, जैसे कि हम लोग सीट की फैसिलिटीज देख रहे हैं, वो बहुत ही बढ़िया है और पूरी फुल्ली एसी है ये, है ना। और इसमें अगर हम सीट की बात करें तो ये सीट आपस में रोटेट भी होती है, जैसे कि हम अभी करके दिखाएंगे आपको। और फिर उसके बाद में देखते हैं तो उसका ट्रे भी उसी में है। और उसके बाद में देखते तो नीचे एक जो पावर हमारा सॉकेट लगा हुआ है चार्जिंग या लैपटॉप के लिए, वो भी बहुत ही बढ़िया जगह में दिया हुआ है। और उसके बाद में इसकी डोर्स की बात करें तो ये भी सेंसर डोर्स है, जैसे हम उसके पास में जाते हैं ये ऑटोमेटिक ऑन एंड क्लोज होता है। और उसके बाद में जब हम टॉयलेट सिस्टम में जाते हैं तो वहां पर BBHT सिस्टम लगे हुए है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके पूरी सारी ट्रेनों में। मैं इसी ट्रेन में अभी दिल्ली से केंद्र और राज्य सरकार की तमाम विफलताओं को लेकर राजधानी देहरादून में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों के धरने का आयोजन किया गया। राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में आयोजित इस धरने में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल रहे। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि सरकार पूरी तरह से निरंकुश हो गई है और जनता को तमाम वादे कर भ्रमित करने वाली सरकार जनता के हितों का ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि चाहे अंकिता मर्डर केस हो, किसानों के फसलों के बर्बाद होने का मामला हो या गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का मामला हो, बिगड़ती कानून व्यवस्था को दिल्ली में पहलवानों का धरना प्रदर्शन हो या अन्य विषय हो, उससे ध्यान भटकाने के लिए सरकार काम कर रही है। अध्यक्ष गणेश गोवियाल की CPI इस प्रदेश में कि हमारी बेटी किरण नेगी, उसका दिल्ली में बलात्कार होता है, परंतु सबूत के अभाव में उसको न्याय नहीं मिलता। इसी प्रदेश में कैबिनेट मंत्री एक आम व्यक्ति को पीटता है और कैबिनेट मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, केवल कहा जाता है मुकदमा दर्ज हो गया। कैबिनेट से क्यों नहीं हटाया जा रहा है? इस प्रदेश में हमारे कई सारे हमारे जोशीमठ से लेकर अन्य मुद्दे भी हैं। एक बहन आज भी DNA टेस्ट के लिए दर ठोकरें खा रही। इलेक्शन से पहले का मामला है, आज तक DNA टेस्ट नहीं हुआ। तो हम किस किस बात का जिक्र करें? एक मंत्री का बेटा किसानों को गाड़ी से कुचल देता है, मंत्री का पद अभी तक सुरक्षित है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। तो मोदी और यहाँ जो हमारे धामी जी, इनकी सरकार है, जिस तरीके से निरंकुशता से चल रही है, अति अहंकार में चल रही है, मुझे और मेरे साथियों को, जो हम सभी दलों के लोग यहाँ उपस्थित है, हम सब ने कसम खाई है कि हम जनता को जागरूक करेंगे और इनको पदच्युत करेंगे, ताकि एक ऐसी सरकार लाई जा सके जो लोगों का हित करे, लोगों के हित के काम करे और जितने वादे करे उनको पूरा करने का काम करे। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस समेत अन्य दल एकजुट हो गए हैं। महिला उत्पीड़न के विरोध में कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने गांधी पार्क में धरना देकर बीजेपी के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया था। साथ ही आपको बता दें कि CPI और CPIM उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी से जुड़े कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने भी बयान दिया और साथ ही कहा कि गणेश गोवियाल समेत तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं विपक्ष का कहना है कि बीजेपी शासनकाल में अंकिता भंडारी हत्याकांड, महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण और पूर्व PM की पोती की FIR दर्ज न होने से खिलाफ सर्वदलीय धरना दिया गया है। और इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में सभी वर्ग पीड़ित हैं।
नौजवानों का उत्पीड़न, उपभोक्ताओं का उत्पीड़न, मोहल्ले वालों का उत्पीड़न, गांव वालों का उत्पीड़न, सड़क में रहे हुए लोगों का, बेघर लोगों का उत्पीड़न, ये सब इस सरकार की पहचान बन चुकी है। और इसको ये जो है कभी जनसंख्या असंतुलन, कभी कुछ नाम दे करके उसको शिष्टाचार में बदलना चाहते हैं। उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। और अंकिता हत्याकांड आज हमारे उत्तराखंड के ऊपर, उसने उत्तराखंड की अस्मिता की रक्षा के लिए प्राण दे दिए। हम उस बेटी को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। जब तक उस वीआईपी को जेल के सिकचू में नहीं डाला जाता है, तब तक अंकिता के साथ कोई भी न्याय अधूरा है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश ही नहीं बल्कि उत्तराखंड भी दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। साथ ही बताया कि प्रदेश में भारत माला प्रोजेक्ट के तहत चल रहे निर्माण कार्यों के मरम्मत आदि खर्चों के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 450 करोड़ का बजट जारी किया है। उत्तराखंड में भारत माला प्रोजेक्ट के तहत सीमांत क्षेत्रों में 5 परियोजनाओं पर काम चल रहा है और परियोजनाएं स्मारक दृष्टि से काफी अहम हैं। इनमें वैरव घाटी, नीलम, नागा सोनम सड़क, जोशीमठ मलारी सड़क, माना से माना पास सड़क, कर्णप्रयाग से सिमली ग्वालादम और अस्कोट से लिपू लेख सड़क शामिल है। जी, जिस प्रकार मैंने पहले कहा है, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति अपार स्नेह हमेशा से रहा है। और हमारे एसओसी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जिस प्रकार से केंद्र की योजनाओं को प्रदेश में 100% लागू करने का काम कर रहे हैं और अन्य नई योजनाओं का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज करके उसकी स्वीकृति करा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे एसओसी मुख्यमंत्री का जो प्रयास है और केंद्र का जो हमको लगातार आशीर्वाद मिल रहा है, ये बहुत सराहनीय है। और हम धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री जी का भी और प्रधानमंत्री जी का कि हम भारत माला प्रोजेक्ट के अंदर नई सड़कों का जो अभी उसका रिजल्ट भी हमारे सामने आएगा और लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। मैंने पहले कहा है, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति अपार स्नेह हमेशा से रहा है और हमारे एसओसी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जिस प्रकार से केंद्र की योजनाओं को प्रदेश में 100% लागू करने का काम कर रहे हैं और अन्य नई योजनाओं का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज करके उसकी स्वीकृति करा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे एसओसी मुख्यमंत्री का जो प्रयास है और केंद्र का जो हमको लगातार आशीर्वाद मिल रहा है, ये बहुत सराहनीय है। और हम धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री जी का भी और प्रधानमंत्री जी का कि हम भारत माला प्रोजेक्ट के अंदर नई सड़कों का जो अभी उसका रिजल्ट भी हमारे सामने आएगा और लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। मैंने पहले कहा है, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति अपार स्नेह हमेशा से रहा है और हमारे एसओसी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जिस प्रकार से केंद्र की योजनाओं को प्रदेश में 100% लागू करने का काम कर रहे हैं और अन्य नई योजनाओं का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज करके उसकी स्वीकृति करा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे एसओसी मुख्यमंत्री का जो प्रयास है और केंद्र का जो हमको लगातार आशीर्वाद मिल रहा है, ये बहुत सराहनीय है। और हम धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री जी का भी और प्रधानमंत्री जी का कि हम भारत माला प्रोजेक्ट के अंदर नई सड़कों का जो अभी उसका रिजल्ट भी हमारे सामने आएगा और लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। मैंने पहले कहा है, आदरणीय हमारे प्रधान मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही है। लगातार सुरेंद्र सिंह नेगी की पत्नी और उनके समर्थक मंत्री प्रेमचंद्र को उनके पद से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। मांग पर ध्यान नहीं दिए जाने से नाराज होकर सुरेंद्र सिंह नेगी की पत्नी दमयंती देवी ने त्रिवेणी घाट प्रेमचंद्र अग्रवाल की बुद्धि शुद्धि के लिए वहीं यज्ञ किया और इस दौरान उपस्थित लोगों ने सुरेंद्र सिंह नेगी को न्याय दिलाने के लिए प्रार्थना की। दमयंती देवी ने बताया कि मंत्री प्रेमचंद्र को उनके पद से बर्खास्त करने की मांग को लेकर वह लगातार मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रही है, मगर उनको समय नहीं दिया जा रहा है। हम तो न्याय चाहते हैं सर,
न्याय चाहते हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल जी जब तक मंत्री पद पर बने रहेंगे तब तक हमें न्याय नहीं मिल पाएगा। जब वो मंत्री पद से हटेंगे और उनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाएगा तब मुझे न्याय मिलेगा। हम तो न्याय चाहते हैं सर, न्याय चाहते हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल जी जब तक मंत्री पद पर बने रहेंगे तब तक हमें हटेंगे और उनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाएगा तब मुझे न्याय मिलेगा जी। G20 शिखर सम्मेलन के तहत मेहमानों का देवभूमि उत्तराखंड की धरती पर आगमन शुरू हो गया है। सबसे पहले चीन और इटली के डेलीगेट्स जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे और छोलिया नृत्य से एयरपोर्ट पर मेहमानों का स्वागत किया गया। बता दें कि शासन प्रशासन ने मेहमानों के लिए एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक साफ सफाई से लेकर सौंदर्यीकरण के साथ ही मार्ग को भी चमकाया है। और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर चीन और इटली के 10 प्रतिनिधि पहुंचे, जिसमें चीन व इटली के 5-5 प्रतिनिधि शामिल हैं। और लोक नृत्य के दौरान मेहमान खुद को रोक नहीं पाए और मेहमानों ने लोक नृत्य टीम के साथ जमकर नृत्य किया। आज G20 में जो 23 तारीख आज है तो हमारे पास जो है 5 चाइना से और 5 इटली से डेलीगेट्स आ चुके हैं और जिनका हमने की उत्तराखंड जो हमारी समृद्ध लोक संस्कृति है उसकी तरीके से स्वागत किया गया और अभी उनको जो हमारा प्रोटोकॉल है जो व्यवस्था है उसके हिसाब से हमने आगे बढ़े। हाँ, आज दिन में भी 2:45 पर 2 डेलीगेट्स आ रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की पोती ने राजधानी देहरादून में उत्तराखंड पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अपने पति और ससुराल पक्ष के कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के बावजूद उन पर कार्रवाई न होने से पूर्व पीएम की पोती अंद्रिजा मंजारी काफी दुखी है और उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड पुलिस दबाव में काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि उत्तराखंड के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार उनके ससुराल पक्ष को सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके परिवार के साथ अभिनव कुमार का नजदीकी संबंध है। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई पर उन्होंने सवाल उठाया है। और आपको बता दें कि देहरादून के राजपुर थाने में अंद्रेजा मंजरी ने अपने पति और ससुरालियों के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और हमला करने का आरोप लगाकर केस दर्ज करवाया है। उन्होंने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज मांगने का भी आरोप लगाया है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। और विगत दिवस अंद्रेजा मंजरी ने एसपी देहरादून दलीप सिंह कुंवर से भी मुलाकात की थी। इस दौरान एसएसपी ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। जी हाँ, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि जब से मैंने उत्तराखंड पुलिस की सहायता मांगी है इतने टाइम से हमको कोई सहायता नहीं मिली है। मैं बहुत कोशिश करके बहुत जगह गई हूँ और फिर पता लगा कि हमारे उत्तराखंड के पुलिस जो है फुल्ली मैनेज्ड है और जी यहाँ एक आईपीएस ऑफिसर बहुत लोग इन्वॉल्व है इस बात पे, पर हाँ सीनियर आईपीएस ऑफिसर की इन्वॉल्वमेंट है इसमें और तो ये पुलिस पूरी मैनेज्ड है यहाँ। खाली दिल्ली और बलांगीर के बीच में आगे पीछे जा रही थी, करवाना स्टाफ से थ्रेटन करवाना, स्टाफ से। कांग्रेस सेवा दल के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष दिनेश नेगी का अल्मोड़ा आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गाया सेवा दल के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश संगठन के द्वारा उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वो उसमें खड़ा उतरने का भी पूरा प्रयास करेंगे और सेवा दल कांग्रेस की मजबूती के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और शीघ्र ही सभी ब्लॉकों का भी भ्रमण कर नए लोगों को कांग्रेस सेवा दल से जोड़ने का प्रयास करेंगे। सेवा दल है, ये कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की तरह और कांग्रेस का एक सपना है जो कि गांधीवादी जो हमारे विचार हैं उन विचारों को देश देश और जन जन तक पहुंचाने के लिए
और एक संस्कृति और एक सभ्यता को पूरे देश में, देश के साथ साथ ही पूरे प्रदेश में फैलाने के लिए हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक मजबूत नेतृत्व के साथ एक मजबूत संगठन बन करके दोबारा से पुनः इस अल्मोड़ा जनपद के हर ब्लॉकों में जा करके सेवा दल का विस्तार करेंगे और सेवा दल के जो विचार हैं और कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो इतिहास है, उस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। खबर अल्मोड़ा से है, जहां एसएसजे परिसर के दृश्य कला संकाय के विद्यार्थी आज चंगानापाटा स्थित गांधी पार्क पहुंचे और यहां धरना देकर नारेबाजी करते हुए उन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर में बीएड की अनिवार्यता समाप्त करने और एलटी परीक्षा बहाल करने की मांग को लेकर कहा कि दृश्यकला की एलटी परीक्षा नहीं हो रही है और ऐसे में वह भविष्य को लेकर चिंतित है। इसे बहाल करने की मांग की और कई बार की गई है और लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। दरअसल एसएसजे परिसर में दृश्यकला और कला संकाय एक ही भवन में संचालित होते हैं और दृश्यकला संकाय के विद्यार्थियों ने एलटी परीक्षा बहाल करने की मांग की और बीएड की पात्रता अनिवार्य करने के खिलाफ आक्रोश जताते हुए कहा कि उनके साथ सरकार द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिसको लेकर उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाए। के विद्यार्थियों द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये एलटी भर्ती परीक्षा बहाल करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि 8 अगस्त 2021 को हमने पूरे जो नियमावली आई थी उसके अकॉर्डिंग हमने एग्जाम दिया था, तो तब से इसका इन्होंने परिणाम घोषित करने के लिए बच्चों के द्वारा काफी लंबे समय से इंतजार किया जाता, लेकिन अंत में ये हुआ कि इसका परिणाम में निकाला सरकार और न्यायालय ने कि इसको निरस्त करने का फैसला लिया, जो सरासर अन्याय है। क्योंकि जो फाइन आर्ट जो कोर्स है पूर्णकालिक कोर्स है, 4 वर्षीय कोर्स है, उत्तराखंड में केवल 2 कॉलेजों में चलता है। इसमें केंद्रीय विद्यालय में, टीएसएसबी में, नवोदय विद्यालय में जब हमको लिया जा रहा है, हाल ही में वहाँ पे इंटरव्यू है, वहाँ पे लिया जा रहा है, तो राज्य सरकार हमारी अनदेखी क्यों कर रहा है? क्योंकि जब ये एलटी भर्ती परीक्षा आई थी उससे पहले भी हम कोर्ट में गए थे, क्योंकि जब इन्होंने नियमावली निकाली पहले तो उसमें फाइन आर्ट को इन्होंने बीएड मांगा, क्योंकि बीएड हमारे लिए होता ही नहीं है। क्योंकि फाइन आर्ट जो है 4 वर्षीय पूर्णकालिक कोर्स है, उसमें ड्राइंग, पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग, अप्लाइड आर्ट, क्ले आपको बता दें ये खबर अल्मोड़ा से है, जो कि बीएड की पात्रता अनिवार्य करने की मांग की गई और विरोध भी किया गया। आपको बता दें दृश्यकला संकाय के विद्यार्थी का धरना प्रदर्शन हुआ और साथ ही आपको बता दें कि एलटी परीक्षा बहाल करने की मांग की। धरना प्रदर्शन देते हुए छात्राओं ने वही बीएड की पात्रता अनिवार्य करने की भी मांग की है। हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर युवक की दबंगई देखने को मिली है और यहां हरियाणा नंबर की कार में सवार एक युवक को टोल पर टोल टैक्स लेने के लिए रोका गया था, तो युवक टोल प्लाजा कर्मी को पिस्तौल दिखाते हुए टोल का बूम तोड़ भाग गया और जिसके बाद टोल प्लाजा पर मौजूद कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई और घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है, जब युवक रुड़की से हरिद्वार की ओर जा रहा था। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया और टोल प्लाजा के कर्मचारियों की शिकायत पर बहादुराबाद थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि हरिद्वार में टोल प्लाजा पर कर्मी को दिखाया गया पिस्तौल और साथ ही टोल प्लाजा बूम तोड़कर जो है युवक भाग निकला और साथ ही आपको बता दें कि टोल प्लाजा पर युवक की दबंगई देखने को मिली है और टोल प्लाजा पर कर्मी को पिस्तौल दिखाकर वहां से बूम तोड़कर भाग गया युवक। आपको बता दें कि खबर हरिद्वार से है, जो कि टोल का बूम तोड़कर भाग गया और युवक जो है टोल प्लाजा पर युवक की दबंगई देखने को मिली है और टोल प्लाजा पर कर्मी को पिस्तौल दिखाकर वहां पर टोल प्लाजा पर बूम तोड़कर वहां से युवक भाग निकला।
तो बता दें कि टोल प्लाजा पर कर्मी को पिस्तौल दिखाकर टोल प्लाजा का बूम तोड़कर साथ ही युवक जो है वो भाग निकला और टोल प्लाजा पर युवक की दबंगई देखने को मिली। जब टोल प्लाजा पर युवक पहुंचा, टोल प्लाजा कर्मी से नोकझोंक हुई और उसने पिस्तौल दिखाया। उसके बाद जो है टोल प्लाजा का बूम तोड़कर युवक भाग निकला। को बता दें कि खबर हरिद्वार से है, जो कि टोल प्लाजा पर युवक की दबंगई देखने को मिली है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।